विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक और बड़ा झटका जल्द लग सकता है। नीतीश कुमार के बाद अब एक और बड़ा विपक्षी दल महागठबंधन का साथ छोड़कर जाने वाला है। ऐसी जानकारी जो है मिली है कि जल्द टीएमसी भी खुद को महागठबंधन इंडिया से अलग कर सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा कांग्रेस और वाम दलों पर किए जा रहे लगातार हमले के बीच वाम दलों के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी जल्द ही इंडिया गठबंधन से अपनी राह अलग कर सकती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। गुरुवार को वामपंथी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की एक बड़ी भीड़ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल भी हुई। सीपीआईएम के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती और अन्य नेताओं के साथ रघुनाथगंज में राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि वाम दलों जिसमें आरएसएस, भाजपा और अन्य के खिलाफ अपनी लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए कांग्रेस यात्रा में शामिल हुए हैं। लेकिन ये सारी जानकारी ये बताती है कि जल्द एक बड़ा झटका नीतीश कुमार के बाद जो है विपक्षी महागठबंधन इंडिया को लग सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद अब ममता बनर्जी भी विपक्षी महागठबंधन का साथ छोड़ सकती हैं। और सीपीआईएम के नेता जो है राहुल गांधी से मिले हैं और समर्थन देने की बात की है। उन्होंने कहा है कि हम आरएसएस भाजपा के खिलाफ लड़ रही हैं। आरएसएस बीजेपी से मुकाबले के लिए राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं। हम भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम इस यात्रा के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए यहां आए हैं। आपको बता दें कि सलीम ने राहुल गांधी के साथ करीब 45 मिनट तक की बैठक की। उन्होंने कहा कि टीएमसी इंडिया गठबंधन से खुद को अलग करने के लिए उत्सुक दिख रही है, यानी कि ममता बनर्जी उत्सुक है कि वो विपक्षी महागठबंधन इंडिया से खुद को अलग कर दे। सलीम ने कहा कि बहुत सारे लोग शुरुआत से इस गठबंधन में जो है शामिल रहे, इस गठबंधन में शामिल हुए, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि कौन भाजपा के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बना रहेगा और कौन खुद को इससे अलग कर लेगा। और फिलहाल ममता बनर्जी अब इससे खुद को अलग करना चाहती हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। तो कुल मिलाकर जो है ममता बनर्जी जल्द खुद को विपक्षी महागठबंधन इंडिया से अलग कर लेंगी, ऐसी चर्चा देखने को मिल रही है। और हो सकता है कि जल्द इसे लेकर कोई बड़ा अपडेट, कोई बड़ी जानकारी जरूर देखने को मिले, क्योंकि ममता बनर्जी भी अब खुलकर मुखर होने लगी हैं विपक्षी महागठबंधन के जो दल हैं उन पर। टीएमसी प्रमुख ने हाल ही में आरोप लगाया था कि सीपीआईएम विपक्षी इंडिया गठबंधन के एजेंडे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इसका जवाब देते हुए सलीम ने कहा कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी अखिल भारतीय पार्टी है। क्या सीपीआईएम के पास इतनी ताकत है? लेकिन फिर भी वो कह रही हैं कि सीपीआईएम कांग्रेस को नियंत्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि दावा है कि यात्रा को असम और पश्चिम बंगाल से गुजरते समय बाधाओं का सामना करना पड़ा। सलीम ने कहा कि हम ऐसी बाधाओं की निंदा करते हैं क्योंकि ये हमारी राजनीतिक संस्कृति नहीं है। आपको ये भी बता दें कि टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर पश्चिम बंगाल की बहरामपुर और अन्य सीट पर भाजपा और माकपा के साथ गठबंधन में काम करने का आरोप लगाया है। बहरामपुर अधीर रंजन चौधरी का लोकसभा क्षेत्र है। चौधरी कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख एवं लोकसभा में कांग्रेस के नेता है। डेरेक ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि बहरामपुर और कुछ अन्य सीट पर एबीसी गठबंधन है। बहरामपुर सीट के लिए ए अधीर रंजन चौधरी, बी भाजपा और सी माकपा के लिए जो ये गठबंधन है, यानी इन सभी के बीच ये गठबंधन बना है। टीएमसी नेता ने पश्चिम बंगाल के विपक्षी इंडिया गठबंधन की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर यह बात कही। तो कुल मिलाकर जो है अब नीतीश कुमार के जाने के बाद एक बड़ा झटका विपक्षी महागठबंधन इंडिया को लग सकता है, क्योंकि जल्द ही ममता बनर्जी के बाद ममता बनर्जी भी जो है नीतीश कुमार के बाद साथ साथ विपक्षी महागठबंधन इंडिया को छोड़ सकती हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। साथ ही नेशन स्पीक्स के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।